कल का निफ्टी तो खैर आपको अपफ्रंट दिखा दिया डायरेक्टर साहब ने। कल लेकिन बात हुई थी, एक बार वो सीरीज का बेस 24,077 24,000 वायलेट हुआ तो भाई साहब दिक्कतें बढ़ेंगी और 23,813 तक जाएंगे। 23,816 कल के इंटरडे उस पैनिक लोस थे। तो हम गए, एक बार वो सीरीज का बेस वायलेट हुआ, हमने नीचे के लेवल्स टेस्ट कर डाले। पर ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था कल सुबह कि कल इस तरह का पेनफुल सेशन हो सकता है। वीरू किस हद तक डैमेज किया कल के सेशन ने, और अब हमारा फ्रेश अप्रोच निफ्टी बैंक को लेकर आज ट्यूसडे के दिन होगा क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल आशीष, कल मेरी क्लियर कट अप्रोच थी कि 24,200 24,077 इस रेंज को हम बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट था बाजार, काफ़ी लाइट था बाजार। 12 मंथ के लोवेस्ट लोअर थे और एफआईज के शॉर्ट थे, लेकिन फर्दर वो शॉर्ट नहीं कर रहे थे। कल क्लियर व्यू था कि 24,200 की ट्रैजेक्टरी जहाँ पुट राइटर है और 24,077 ये जब तक है स्क्रीन पे वी विल बाय द डिप्स। पर आशीष, शुरुआती एक घंटे में बाजार ने इस तरीके से अपने आप को चेंज किया ट्रैजेक्टरी ने। सिर्फ शुरुआती एक घंटे में रिलायंस की सेलिंग, एचडीएफसी बैंक की सेलिंग, आईसीआईसीआई बैंक की सेलिंग, वो कॉल राइटर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दे रही थी कि पूछिए मत। कल शुरुआती आधे घंटे एक घंटे में 24,000 पे कॉल राइटिंग शुरू हो गई थी। तो मैंने वहाँ एक व्यू शेयर किया था, अगर सीरीज बेस टूटा तो हम जाएंगे 23,816। वो क्या था? वो मंथली पुट्स पे, क्योंकि वीकली पे तो वहाँ पुट थी नहीं, वो थी मंथली पे पुट खड़ी हुई थी। और उसके बाद 12 बजे एग्जैक्टली यही व्यू शेयर हुआ कि टिल द टाइम हम 24,040 की ट्रैजेक्टरी को नहीं रीगेन कर रहे हैं, हम शॉर्ट रहेंगे, शॉर्ट एंड राइज करेंगे। वो कन्विक्शन दिया कॉल राइटर्स ने। डेटा में ये क्लियर है आशीष कि एफआईएस ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है और ये ग्रिप ली है लोअर ट्रैजेक्टरीज पे भी। मतलब आप सोच लीजिए कि इतने सारे स्टॉक फ्यूचर्स बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज हैं, 100 डे है, बट सेलिंग इस प्राइस पर भी आ रही है। रिलायंस इसका एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप देखें, संकेत भी है। डीआईएस की बाय, एफआईएस का सेल फिर शुरू हुआ, 43,100 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, और इंडेक्स जो उन्होंने कल अगर आप देखें बेचा, वो टेंडेंसी फिर शुरू हुई आशीष। 580 करोड़ रुपए की उन्होंने इंडेक्स बेचा। यहाँ पर लगभग 18,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 9,393 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे और 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। नेट जो उनके शॉर्ट हैं वो थोड़े से कैपिटलाइज हुए हैं और ये आपकी स्क्रीन पे फिगर आएगी, और वो है करीब करीब 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ आशीष आपने ये भी देखी कि वो शॉर्ट भी गए हैं, लॉन्ग भी गए हैं। अब दुविधा ये है कि निफ्टी क्रैक हुआ, सीरीज बेस तोड़ा, बट निफ्टी बैंक ने क्रैक होने के बावजूद अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि प्लेस्ड है 51,000 पे, उसको अभी वायलेट नहीं किया। तो हमें मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस में ट्रेड करना पड़ेगा आशीष। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, सिंपली अगर आपने कल शॉर्ट पे कैपिटलाइज किया, बहुत से लोगों ने किया भी, तो अप्रोच क्या रहे? आप जरा ऑप्शंस के प्लेसमेंट लेके आइए। 24, 24.1, 24.2, इन तीन रेंजेस में आशीष काफ़ी बड़ी कॉल राइटिंग हुई है। बाजार ने अपनी ट्रैजेक्टरी को एकदम से चेंज किया है। इन तीन रेंजेस में कॉल राइटिंग है, और पुट राइटर्स में देखिए, अगर कोई कन्विक्शन के लायक बात करने वाली चीज़ है ना, तो वो ये है कि 23,800 और उसके बाद मीनिंगफुल कंसंट्रेशन जो स्क्रीन पे नहीं है वो है 23,500। 23,800 के बाद सिर्फ 23,500। और एक और चीज़, 23,800 पे पुट कंसंट्रेशन है, वीकली पे भी, मंथली पे भी। और एक और बात, उसके बाद कोई वैलिड सपोर्ट है तो वो आता है 23,500, जहाँ पे आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है। प्लीज़ पिरामिड्स लेके आइए, और पिरामिड्स में कल जो वो क्रैक हुआ है पूरे सेशन में, और जिस तरीके से कॉल राइटर्स ने कन्विक्शन गेन किया है आशीष, वो इस बात का काफ़ी बड़ा संकेत है। ये देखिए, ये 2 ब्लू मोबाइल कैंडल्स। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अगर आप शॉर्ट हैं तो रहिए। RS1 जब तक नहीं क्रॉस हो रहा, और वो क्या ट्रैजेक्टरी है वो आपके स्क्रीन पर आएगा, 24,000 और 24,110। कल ये पॉइंट था 24,050, लेकिन अब ये है 24,040, 110। जब तक ये रीगेन नहीं हो रहा है, इट विल बी ए शॉर्ट ऑन राइज। अगर ये पार होता है तो स्कोप ऑफ 281 कभी भी खुला है शॉर्ट कवरिंग के दौर में, बट ओनली अबव 110। नीचे जब आप शॉर्ट हैं तो याद रखिएगा, जिन पिवट पॉइंट्स को हम टारगेट करेंगे वो है बेस 1, आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 888,833। बट 833, 807, अगर इसके नीचे आप सस्टेन कर रहे हैं, देन 710 का क्लस्टर खुल जाएगा,
और इन दैट केस अगर हमें क्लोज मिलता है 23,807 के नीचे, then valid support comes only at 23500, which is 200-day exponential moving average. निफ्टी बैंक, फ्रैंकली स्पीकिंग निफ्टी बैंक में कल कोई ट्रेड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि खुला नीचे और नीचे खुलने के बाद 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस था करीब 51-150 पे। हाथ रखना बहुत मुश्किल था। और दूसरा कारण था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद एंटायर पीएसयू बैंकिंग स्पेस, वो जो थ्रस्ट जनरेट कर रहा था, वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को अगर आप देखें बता रहा था। ये देखिए अप्रोच क्या रहेगी, लेके आइए पिरामिड्स। 51,500 पे 52,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है और नीचे 51,000 पे पुट राइटिंग भी है और 51,000 के पुट राइटर के पास 100 डेमा का कन्वर्शन भी है। सो लेवल्स लेके आइए। RS1 शॉर्ट करना है तो RS1 की ट्रेजेक्ट्री के इर्द गिर्द कीजिएगा। अगर उसके नीचे परसिस्ट करे किसी भी पुल बैक में, बेटर शॉट वो है RS1। RS1 के ऊपर निकलता है देन 847.22 का टेस्ट पॉसिबल है, बट RS1 के नज़दीक शॉट अच्छा होगा। और एक और चीज़, अभी तक हमारे पास जो चीज़ अच्छी है वो है हमारा 100 डेमा बेस 1 51,000 और 50,850, ये 100 डेमा की ट्रेजेक्ट्री है। अगर ये वायलेट होती है तो वो इंडसइंड बैंक वाला दिन दोहराया जाएगा। इन दैट केस 5265 इज ओपन। आशीष।